दिल से कहना है। ऐसे नहीं, मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ। बाबा स्वयं मेरे सम्मुख हाजिर नाजिर है। बाबा की उपस्थिति से पूरा घर प्रकाशमय हो गया है। सभी विघ्न समाप्त। मैं आत्मा सदा विजयी निर्विघ्न हूं। बाबा की उपस्थिति मेरे लिए वरदान है। आज वरदानी दिवस पर बाबा से खूब वरदान ले। उन वरदानों को चित्त में समा ले। बाबा के मीठे बोल हैं, मेरे मीठे बच्चे बेफिक्र बादशाह भव, सदा विजयी भव, सरल चित्त भव। खुश नसीब भव। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अंतःकरण से स्वीकार करें, आज बाबा ने मुझे वरदानों से सजाया है। मेरी झोली भरी है। यही वरदान सबको बांटने हैं। संकल्प शक्ति से सबको वरदान दिलाएं। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति। सभी को बड़े प्यार से बाबा ने वरदान भेज दिया। बहुत सुंदर है वरदान। बाबा कहते हैं चाहे तुम कहीं भी बैठे हो, ये वरदान तो तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगा। चाहे कहीं बैठे, चाहे अपने घर में हो, चाहे बाबा के घर में हो, चाहे अपनी शॉप पे हो, चाहे अपने कार्य पे, हर जगह इस वरदान से तुम्हें नवाजा जाता है। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस। डिटेल है आज की। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। दो चीजें बताई बाबा ने। बाबा ने कहा एक तो तुम होली हंसों का जो स्वरूप है वो पवित्रता है, और जो कर्तव्य है सदा के लिए गुण रूपी मोतियों को चुगना है। चाहे वो कहीं से ही मिले, चाहे अपने आस पड़ोस में मिले, अपने बहन भाइयों से मिले। बाबा कहते हैं, बाबा क्या हमने सुना हो या बाबा भी कहते ही हैं भी हर इंसान में एक गुण तो जरूर होता है, चाहे कितने ही उसमें अवगुण भरे हो। तो वो गुण हमें दिखाई देगा तो हम उसको चुन लेंगे ना, फिर धारण करेंगे। फिर बाबा ने आगे कहा कि अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो। कभी भी किसी का अवगुण रूपी कंकड़ नहीं लेना है, लेकिन
इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि बुरा न सोचना, न बुरा सुनना, न बुरा देखना, न बोलना। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। बाबा कहते हैं जो इस आज्ञा को सदा के लिए याद रखते हैं, सदा के लिए धारण कर लेते हैं, जो बाबा ने कहा कि वह सदा सागर के किनारे ही रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर, तुम तो होली हंस हो ना। आगे स्लोगन है, बाबा कह रहे हैं कि चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, बाबा को ये गिफ्ट तुम देते हो तो बाबा को बहुत पसंद है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। आज ही नशे में रखा बाबा आया है सबकी ज्योति जगाने, स्मृति में रखा हमें पुण्य आत्मा बनना है। यहाँ हमारी ईश्वर द्वारा तकदीर बनती है। सेवा का पॉइंट था, बाप हमारा सच्चा गुरु है, वो ही हमें पावन बनाते हैं। गंगा का पानी हमें पावन नहीं बना सकता। धारणा की पॉइंट ली, पढ़ाई के आधार पर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर घर वापस जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। और चिंतन का पॉइंट लिया, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहना और सर्व के प्रति शुभ भावना रखनी है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि साधनों की आकर्षण में मन आकर्षित तो नहीं होता और फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। और याद के लिए मीठे प्यारे बाबा जो दुख करता सुख करता है, सर्वशक्तिमान हमको याद किया और चेक करते रहे कि दिन भर बाप की पसंद चलते फिरता फिरता स्वरूप की अनुभूति कर रहे हैं। और धारणा के लिए पॉइंट लिया कि देईमानी बनने का अभ्यास किया और हाथ का आड़ दे दिले आड़ दे, तो इस चीज का ध्यान रखा। और नशे का पॉइंट लिया कि शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही बहुत सौकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। और और चिंतन का पॉइंट लिया कि जो बाप हमारी जागती जोत जलाते हैं वो जलती रहती है। ओम शांति। सभी के पॉइंट हो गए हैं तो बुल्ली शुरू करते हैं। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करते हैं तो बुल्ली शुरू करते हैं। ओम शांति। आज 13/12/1990 की मुरली है। तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। सेकंड पार्ट है।
दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज बाबा ने इस मुरली में बताया कि अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट होना, और उसकी निशानी बताई बाबा ने कि हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले अष्ट शक्ति हैं। तो इष्ट भी बना देती हैं और अष्ट भी बना देती हैं। फिर बाबा ने बताया, बाबा ने पार्टी से मुलाकात की तो बाबा ने कहा कि दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान है। स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्ण देखे जाते हैं और गाए जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि माया भी समझदार कभी धोखा नहीं खाता है माया से। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको क्या कहेंगे, समझदार और धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। फिर उन्होंने कहा है कि पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे, और सफलता फिर हुई पड़ी है। फिर बाबा ने बताया कि शांति की वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं, कि कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ ना जाए, चाहे ज्ञान नहीं दो बाबा कह रहे, लेकिन शांति की वाइब्रेशन भी शांत कर देते, तो उन्हें शांति की वाइब्रेशन दो। तो बाबा ने बताया कि चारों तरफ से आयु जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं सभी ब्राह्मण हो ना, कोई राजस्थानी है, महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश से तो नहीं आया ना, सब ब्राह्मण हो। फिर बाबा ने मधुबन वासी को बताया, निवासी हो, ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान कौन सा है, मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हैं, लेकिन यदि एक ही स्थान पर बैठ जाए तो चारों तरफ की सेवा कैसे होगी। इसलिए बाबा ने कहा सेवा भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हुए हैं, लेकिन है सबका स्थान मधुबन। फिर बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना, तो ये शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते हैं, कैसा भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंजलि जोड़ दो। फिर बाबा ने इसमें बताया कि ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता उसको छोड़ देते हो। बाबा ने कहा छोड़ना नहीं है, नहीं तो पीछे आपकी उलाहना देंगे कि हमें, हम तो बेसमझते, तो आपने क्यों नहीं बताया। फिर बाबा ने कहा कि तो ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, देना, दाता के बच्चे हो ना, तो वो अच्छा, कोई अच्छा कहे फिर आप दो, नहीं तो दे तो फिर तो लेवता हो गया ना। तो वो कह रहे कभी दादा के बच्चे हो नहीं सकते हैं, देवता नहीं बन सकते, देवता नहीं बन सकते हैं, लेवता ही बनेंगे। अब पूरी मुरली डिटेल में लेते हैं। बहुत अच्छी मुरली है आज की बाबा ने, रामायुक्त। हम शुरू करते हैं। तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा कि अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो। बाबा ने बच्चों से पूछा कि हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले अष्ट शक्तियां इष्ट भी बना देती हैं और अष्ट भी बना देती हैं। तो अष्ट शक्तिधारी हो, इसलिए 8 भुजाएं दिखाते हैं, देवी की से दिखाते हैं ना। तो विशेष 8 शक्तियां हैं। वैसे तो बहुत है बाबा कह रहे, लेकिन 8 में मेजोरिटी आ जाती है। तो विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति हो। तो जैसे जो भी शक्ति की आवश्यकता है उस पर वो ही आए, उस जो भी हमारी परिस्थिति। तो इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना। बाबा कह रहे विदेश में कितने तैयार हैं, अष्ट में आने वाले हैं ना। फिर उन्होंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में संत राधी ने भी छोड़ा था। तो उन्होंने कहा अच्छा जाना तो सबको ही है। बाबा कह रहे एवर रेडी हो या याद आएगा, मेरा सेंटर ये जिज्ञासु क्या होगा। तो बाबा ये कह रहे कि मेरा मेरा तो नहीं याद आएगा, जाना तो सबने है, लेकिन हर एक के हिसाब किताब अपने अपने हैं। तो हिसाब किताब चुकता करने के बिना कोई जा नहीं सकता, इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। सबको अच्छा लगा ना, मामा कह रहे हैं ऐसा जाना अच्छा है ना, तो आप भी रेडी हो ना। अच्छा, तो बाबा पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं प्रथम ग्रुप से। दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान है, और स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्ण देखे जाते हैं, गाए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रत्न है। तो स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना, बाबा कह रहे हैं अपनी स्थिति के और स्थान की महिमा है। तो आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, हर श्रीमत को जीवन में शुरू आप जीवन उसमें करने वाले। तो सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले, क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं,
लेकिन करने वाले कोटों में कोई नहीं। तो यह नशा रहता है कि हम कोटों में कोई हैं। तो यह रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। यह रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है, तो अभी समझदार बन गए हो ना। माया की भी समझ है। समझदार कभी धोखा नहीं खाते। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको भी क्या कहेंगे? समझदार और धोखा खा लिया। समझदार किसकी बात की? तो धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है ना, तो दुख को कोई भी लेना नहीं चाहता है। लेना चाहता है क्या? पूछा। इसलिए सदा आदि रत्न है, अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले वो है आदि रत्न। ऐसे हो। और उन्होंने कहा कि पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे। यह नहीं करते तो हम कैसे करेंगे? करने में पहले मैं, और कह रहे पहले मैं करना है, दूसरे को नहीं देखना। दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, यह भी बदले तो मैं बदलूं? नहीं। जो करेगा वो पाएगा। और कितना पाएंगे? एक का पदम बोलो। तो करने में मजा है ना। एक करो और पदम पाओ। तो इसमें तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं। तभी सफलता हर कदम में अनुभव करें। सफलता हुई पड़ी है, मामा कह रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते। बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना। तो ऐसे नहीं करना, मामा कह रहे हैं। मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का हो जाता है। अगर मेहनत करनी पड़े तो मोहब्बत का पलड़ा, बाबा कह रहे हैं, हल्का हो जाता है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते, मेहनत लगती नहीं है। क्योंकि आप अनेक बुझाव सहित आपकी मदद करेगा बाप। बाबा जो है अनेक बुझाव से हमारी मदद करते हैं। बच्चों हर बात में सबका अनुभव है। तो वो अपनी बुझाव से सेकंड में कार्य सफल करते हैं। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। तो बाबा कह रहे, पंजाब वालों कह रहे हैं कि पंजाब वाले उड़ते हो या डरते हो? पक्के अनुभवी हो गए हो, कोई डरने वाले तो नहीं हो ना। फिर क्या होगा? कैसे होगा? ऐसा तो नहीं है। नहीं, उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो। कोई भी आए शांति लेकर जाए, आत्मा जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो, लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं। ये तो सभी बच्चे करते हैं, सबको प्रैक्टिस है इस चीज में। तो बाबा कहते हैं अगला सेकंड पॉइंट में कि चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्मा ये सभी ब्राह्मणों, न कि राजस्थानी, न कि महाराष्ट्रीय, मध्य प्रदेश, सभी को। तो इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान क्या है? मधुबन है। और सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो, लेकिन है निवास हमारा स्थान हमारा वही। तो यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो विचारों की सेवा कैसे होगी? इसलिए सेवार्थ भिन्न स्थानों पर गए हो, चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री में काम करने वाले, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। हमारा ओरिजिनल ऑक्यूपेशन क्या है? ईश्वरीय सेवाधारी, हम सेवा करने वाले। माताएं भी घर में रहती ईश्वरीय सेवा पर हैं। अगर हम घर में हैं तो ये नहीं हम भी ईश्वरीय सेवा पर हैं, मामा कहते हैं। ज्ञान चाहे कोई सुने या ना सुने, शुभ भावना शुभ कामना की वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। बहुत ऐसा मनसा सेवा करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। सिर्फ वाणी की ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा आज पॉइंट, कि शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवा करना आती है ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो। हमेशा तो नहीं होता, लेकिन फिर बहुत, तो बहुत फर्क आ गया है। तो ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना। तो ये शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है वगैरह। सभी वाणी से नहीं बदलते हैं, कैसा भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंजलि जरूर दो। कुछ ना कुछ तो दो तो जो हमारे पास आए, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कई माताएं कहती है ना, हमारे संबंधी पक्के रावण है, बदलने वाले नहीं है। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। ये बड़ी बात बाबा ने गहरी बात बताई आज। तो कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है? ये ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो ब्रह्मा बाप तो को तो याद करते हैं, चाहे गाली भी देते, लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं ना ये ब्रह्मा कुमारियां हैं। फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना, चाहे जाने व ना जाने।
आप फिर भी उनको अंजलि दो। बाबा ने कहा वो जाने न जाने कहीं ना कहीं, लेकिन हमें तो उनको शुभ भावना शुभकामना की अंजलि देनी ही है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। तो ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता उसको छोड़ देते हो? नहीं बाबा, छोड़ना नहीं, नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उल्हाना देंगे। हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया, तो कान पकड़ेंगे ना। तो आप देते जाओ, कोई ले या ना ले। बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं, कोई पूरा लेते हैं, कोई यथाशक्ति लेते हैं। फिर बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं, कभी कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा, क्यों नहीं लेते हो? ऐसा तो नहीं कहते ना बाबा कभी। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना, दाता के बच्चे हो ना। तो वो अच्छा कहें फिर आप दो, तो ये तो लेवता हो गया। अगर वो अच्छा अच्छा कहेंगे मतलब तो सभी दे देंगे। जब विपरीत परिस्थिति आती है तभी पता चलता है ना। तो देवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। तो आप देवता बनने वाले हो ना। देवता ही चोला तैयार है ना, ये अभी सिलाई हो रही है, धुलाई हो रही है, ये सिर्फ प्रेस रह गई है। तो देवता ही चोला सामने दिखाई देना चाहिए बाबा क्या। आज फरिश्ता और कल देवता। तो कितनी बार देवता बने हो? तो सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले, रिगार्ड दें तो दूं, नहीं ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले। ऐसा नशा सदा रहता है ना, या कभी कम होता है कभी ज्यादा। तो अभी माया को विदाई नहीं दी है, तो धीरे धीरे नहीं देना। अगर इतना समय नहीं है, धीरे धीरे देने का समय नहीं है। एक तो आए देरी से हो, और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करके तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ो। एक बार निश्चय पक्का हो गया, नशा चढ़ गया और उड़ जाओ। तो अभी उड़ती कला का समय है, उड़ना फास्ट होता है ना। तो बाबा कह रहे आप लक्की हो, उड़ने के टाइम पर आए हो। तो सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य भी सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो। बाबा कह रहे पैसे दें, कपड़ा दें, खाना दें, तो दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है। कि देने वाले को तो पहले ही मिल जाता है, तो मांगने वालों को नहीं मिलता है। दाता बनो तो आपे ही मिलता रहेगा। अच्छा, तो तीसरा पॉइंट बाबा, महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए। महाराष्ट्र वालों से बात कर रहे हैं, ये खुशी रहती है ना। ये तो नामधारी महान है, महात्मा है, लेकिन बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल स्वरूप से महात्मा हो, तो ये खुशी है ना। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। वो लोग तो ऊंचे आसन में बैठ जाते हैं और शिष्यों को नीचे बैठाएंगे। कोई सत्संग में होता है तो खुद ऊंचे बैठेंगे, लेकिन आप कहाँ बैठते हो बाबा कह रहे हैं? ऊंची स्थिति के आसन। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। तो जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती, और वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। तो जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। जब हम अपनी स्थिति से नीचे आ जाते हैं अपने भगवान से, तो माया वार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया की आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। तो कितना सहज आसन मिल गया। तो बाबा ने कहा कि भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं। तो ऊंचा भाग्य वो त्याग जो किया ना हमने, जो भी हमें लगता है त्याग किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में रहते हो, अगर छोड़ा है तो पिछले कोई छोड़ा है बाबा का। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो। जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। तो इस बात की खुशी है ना। तो दुनिया में खुशी नहीं है, काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। तो खुशी के खजाने से सब गरीबें भिखारे हैं, आप खुशी के खजाने से भर। तो खुशी कितना समय चलेगी? सारा कब चलती रहेगी ना। तो आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे। तो चेक करो कितनी खुशी जमा हुई। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ एक दो जन्म चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करा तो अनेक जन्म स्थान रहे। इसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है, जितना भी उसके पास जमा होता है। आप कहो ना कहो लेकिन आपकी सूरत बोलेगी बाबा कह रहे। मुझसे ना कहो लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी सदा खुश रहती है, पता नहीं क्या हुआ इनको, दुख में भी खुश रहती है। आप बोलो ना बोलो, लेकिन आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं बाबा कह रहे। तो ब्रह्मा कुमारी कुमारियों को निशानी ही है कि खुश रहना। दुख के दिन खत्म हो गए, इतना खजाना मिला है, फिर दुख कहाँ से आएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं तो पुष्पांजलि।
ओम शांति। आज का पहला प्रश्न है, अष्ट शक्तिधारी इष्ट रस होना स्पष्ट कीजिए। अनीता बहन और कविता। शांति। बहुत ही सुंदर मुरली और बहुत अच्छे से आपने सुनाई रितु बहन। बाबा कह रहे हैं कि अष्ट शक्तिधारी, इष्ट और अष्ट होना, मतलब अष्ट शक्ति का मतलब क्या है कि बाबा कह रहे हैं कि जो हमारी 8 शक्तियां हैं दिखाई है, जबकि शक्तियां तो बहुत सारी है लेकिन मेन जो है ना, बाबा कह रहे हैं 8 शक्तियां हैं, इसीलिए अष्टभुजाधारी दिखाते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो 8 हमारी शक्तियां हैं, जब जिस समय कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, उस समय हम उस शक्ति का प्रयोग कर पाए तो ही ये अष्ट शक्तियां जो है हमें इष्ट बना देती हैं। अगर समय पे जो शक्तियां हमारे पास हैं 8, लेकिन वही बात है ना, बाबा कहता है खजाना है लेकिन लॉकर में पड़ा है, उसको यूज ही नहीं किया। तो वही बात है, जब समय आया सहन शक्ति का, और सहन शक्ति को हम धारण करें, सामना करने की शक्ति को धारण करें, जैसे कि हमारा आजकल वो चल भी रहा है पॉइंट्स। तो ये 8 शक्तियां जब समय पड़ने पर हम उसको यूज करेंगे तो हम इष्ट बन जाएंगे। तो ये बाबा ने यहाँ पे बड़े ही उससे समझाया है कि जैसी भी परिस्थिति है, जैसा भी समय है, उस समय इन शक्तियों को हमें यूज करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। कविता बहन तो नहीं है ना शायद? हाँ जी, सेकंड प्रश्न लेते हैं कि दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान है, स्पष्ट कीजिए। प्रीति बहन, रूमी बहन और रेणु बहन। थैंक यू रितु बहन, बहुत समय बाद इतनी सुरीली आवाज में मुरली सुनने को मिली, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन की। थैंक यू वंस अगेन। क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा। दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान है, तो बाबा कह रहे स्थापना के जो स्थान होते हैं ना, वो महत्वपूर्ण तो गाए जाते हैं, जैसे सेवा के आदि स्थान होते हैं वैसे स्थिति में भी आदि रत्नों की महिमा है। तो जो आदि रत्न होते हैं अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं लेकिन करने वाले। बाबा कह रहे सुनने सुनाने वाले तो बहुत है लेकिन करने वाले कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। जो रूहानी नशा होता है ना, ये माया के नशों से छुड़ा देता है, और रूहानी नशा ही सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा हो, चाहे पहनने का हो, खाने का हो, देखने का हो, तो रूहानी नशे वालों को वो आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन जो ऐसे नशे में रहते हैं तो उनको माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है। तो बाबा पूछ रहे कि अब समझदार बन गए हो, क्योंकि समझदारों को माया धोखा नहीं देती, समझदार धोखा नहीं खा सकते। तो बाबा कह रहे अगर समझदार और धोखा खा लिया तो धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। तो जब धोखा खाते हैं तो दुख मिलता है, और दुख तो कोई लेना नहीं चाहता ना, इसलिए सदा आदि और इष्ट और अष्ट की पाले अर्थात मत की आदि अपने जीवन में करने वाले। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। कविता बहन का आंसर उसमें आप सुनो। वॉइस में आया है, कहो तो मैं चला देता हूँ। हाँ चला दो, चला। हाँ जी, ओम शांति। आज आवाज आ रही है? आ रही। अष्ट शक्तिधारी और इष्ट और अष्ट की बारे में बाबा बता रहे हैं, और इसमें बाबा कह रहे हैं कि जो अष्ट की निशानी होती है ना, वो क्या होती है, अष्ट रत्न कहलाते हैं ना। तो अष्ट वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा आगे की जो माला होती है, मोती की माला होती है, उसमें सबसे ज़्यादा आगे वाले अष्ट रत्न कहलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हर कर्म में ना, जो भी कर्म आप करते हैं उसमें समय प्रमाण और परिस्थिति प्रमाण, जो अपने हर शक्ति को कर्म में लाते हैं, तो वही अष्ट शक्तियाँ इष्ट भी बना देती हैं और अष्ट भी बना देती हैं। इष्ट भी बनती हैं क्योंकि देवी देवता बनने लायक बन जाते हैं। अष्ट जो होते हैं रतन, जो बिल्कुल मणके के पास होते हैं, बीच वाले मेरू दाने के पास। तो बाबा कहते हैं कि अष्ट शक्तिधारी हो, इसलिए 8 भुजाएं बाबा कहते हैं दिखाते हैं। 8 भुजाओं का जो प्रतीक है वो अष्ट शक्तिधारी शक्तियों का प्रतीक है। तो विशेष बाबा कहते हैं कि 8 शक्तियाँ ही होती हैं। कैसे देवी माता को भी 8 भुजाएं दिखाते हैं ना, तो वो शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन 8 में मेजॉरिटी भी आ जाते हैं ना, ज़्यादा मेजॉरिटी जो होती हैं आत्माएं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो मेजॉरिटी में 8 में आ जाती हैं।
हैं। तो विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है, और जैसे समय होता है, जैसी परिस्थिति हो वैसी ही स्थिति फिर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि इसको ही अष्ट व इष्ट कहा जाता है। अष्ट यानी 8 दाने और इष्ट मतलब देवता, तो अष्ट और इष्ट कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा ग्रुप तैयार है, और बाबा कहते हैं कितने तैयार हो गए हैं बच्चे, बाबा हमसे इसमें पूछ रहे हैं, और विदेश में कितने तैयार हैं जो अष्ट रत्न में आने वाले हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय ना, एक बार जब संतरी दादी ने ब्रह्म मुहूर्त के समय शरीर छोड़ा था, तो सबको क्या कहा था उसने, जाना तो सबको ही है, एक ना एक दिन जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो अवश्य निश्चित है ही है। तो बाबा कहते हैं कि एवर रेडी हो, इस बात को याद रखते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमेशा एवर रेडी रहना है, ये मत सोचना कि ये मेरा सेंटर है ना। क्योंकि अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा, जो जिज्ञासु आत्माएं होती हैं वो मेरा मेरा करती रहती हैं ना, तो मेरा मेरा बाबा कहते हैं याद तो नहीं आता ना, जाना तो है ही सबको। तो हर एक के हिसाब किताब अपने अपने हैं, हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा ही नहीं सकता, इसलिए सबको खुशी से छुट्टी देनी है बाबा कहते हैं, और सबको अच्छा लगना है, ऐसा जाना अच्छा है ना। तो बाबा कहते हैं हमेशा एवर रेडी रहना है, एवर रेडी का पाठ हमेशा पक्का करना है। ओम शांति। जी, रूमी बहन है, रूमी बहन रेनू बहन दोनों ही नहीं है। चलो फिर अगला प्रश्न लेते हैं कि तीसरा प्रश्न है कि दूसरा करे फिर हम करेंगे, स्पष्ट कीजिए बलविंदर बहन रानी। ओम शांति। क्या अवसर हो रूमी बहन को? ओम शांति दीदी। सेकंड हाँ जी, क्वेश्चन बोल हाँ सकती जी, हूँ क्या? हाँ बोलो बोलो बहन बोलो, हाँ जी, सॉरी लेट ज्वाइन हुई। कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली और पंजाब दोनों की सेवा के आदि स्थान है, स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, बाबा ने इसमें कहा कि दिल्ली और जो पंजाब है ना, ये सेवा के आदि स्थान है, मतलब यहाँ पहले सेवाएं, मधुबन के बाद यहाँ सेवाएं पहले शुरू हुई थी। तो बाबा पूछ रहे थे कि जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे क्या स्थिति में भी आपके आदि रतन हो? आदि रतन अर्थात जो बाबा ने कहा उसे अपने जीवन में धारण किया। तो बाबा आगे यही कह रहे थे कि सुनने सुनाने वाले तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन करने वाले कोटों में कोई आत्माएं हैं। तो हम अपने से पूछना है कि हम कौन सी आत्माएं हैं। हमें ऐसा नशा रहता है कि हम कोटों में कोई में भी कोई बाबा की हर आज्ञा को पालन करने वाली आत्माएं हैं। तो यह रूहानी नशा, जब ये नशा रहता है ना, रूहानी नशा, तो क्या होता है, सेवा में बिजी होते हैं तो माया का नशा से हम छूट जाते हैं, माया हमारे पास भी नहीं आती। तो यह रूहानी नशा हमारे लिए फिर बिजी रहने के कारण सेफ्टी का साधन बन जाता है। कोई भी रूहानी नशा, पहनने का, खाने का नशा अपनी तरफ आकर्षित, क्योंकि टाइम ही नहीं है, उसी में ही इतने बिजी हो गए कि अब वो चीजें आकर्षित ही नहीं करती। तो बाबा ने कहा समझदार कभी धोखा नहीं खाते हैं, अगर वो धोखा खा लेते हैं माना दुख का आह्वान करना। इसलिए आदि रतन है बाबा की हर श्रीमत को अपने जीवन में सबसे पहले फॉलो करने वाले। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, परिवार का भी बहुत शुक्रिया, और रितु बहन आपका भी शुक्रिया। थैंक यू बाबा। हाँ जी, दोनों बहनों ने बहुत सुंदर समझाया। अगला प्रश्न हाँ है जी दूसरा करे, दीदी। हाँ बलविंदर बहन हम बताइए। शांति। मैं बोलूं दीदी? हाँ रेनू बोलो। बहन बोलो बोलो। हाँ जी, बाबा ने बोला कि दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान हैं, और स्थापना के स्थान जो है वो सदा ही महत्वपूर्ण होते हैं और गाए जाते हैं। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा होती है। तो जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में भी आदि रतन हो। आदि रतन माना हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, सुनने सुनाने वाले नहीं लेकिन करने वाले। तो सदा यही नशा रहे कि हम कोटों में कोई आत्माएं हैं, और इसी नशे में मस्त रहेंगे तो यही नशा हमारी सेफ्टी का भी साधन बन जाता है। और कोई भी फिर माया का नशा हमें, जैसे खाना पीना, पहनना, देखना, उड़ना, अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। फिर बाबा ने कहा कि अभी समझदार तो बन गए हो ना, तो माया भी समझती है कि समझदार कभी धोखा नहीं खाते।
धोखा खाना माना दुख का आह्वान करना, तो दुख तो कोई लेना नहीं चाहता है, इसलिए सदा आदि रतन है, अर्थात श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले, तो सदा अपने को आदि रतन समझ के उड़ते चलो, उड़ाते चलो। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, ओम बहुत सुंदर शांति। सुनाया थी तो मैंने। हाँ जी, सुनाओ अलविंदर ने। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर मंत्र। बाबा के हम डायरेक्ट बच्चे बने, ब्राह्मण बचे। बाबा ने हमें आदि रत्न कह के संबोधित किया कि बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, हम अपने जीवन में सबसे पहले लाने वाले हैं। जी बाबा ऐसे ही है। हम हर कदम में ये नहीं कहते कि दूसरा करे तब हम करेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है कि पहले मैं करना है कार्य करने में। कि ये नहीं कहना कि दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, वो करे तब मैं करूं, नहीं। हर जो भी अच्छा कार्य करना है उसमें पहले मैं करना है। तो बाबा ने कहा कि जितना हम करेंगे उतना हम पाएंगे, और बाबा ने उसका हिसाब भी बता दिया कि एक का बाबा ने पदम गुना कहा है कि हम एक अच्छा कर्म करते हैं तो बाबा उसका हमें पदम गुना हमारे जमा होते हैं। तो बाबा ने कहा इसमें तो प्राप्ति ही प्राप्ति है, और हम श्रीमत को प्रैक्टिकल लाने में भी पहले मैं करना है। बाबा ने कहा माया के वश होने में पहले मैं नहीं करना, क्योंकि पुरुषार्थ में पहले मैं करनी है। कि हर कदम में सफलता का अनुभव तभी होगा जब हम हर पुरुषार्थ में पहले मैं करेंगे। बाबा ने कहा सफलता तो हुई पड़ी है, बस सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हैं हम, है ना। क्योंकि बाबा ने बोला अगर रॉन्ग रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल हमारी दूर हो जाएगी, ऐसे तो करना नहीं है, क्योंकि मंजिल सामने खड़ी है। बाबा ने बोला सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता हमारी हुई पड़ी है। अगर हमें मेहनत करनी पड़ी है तो समझो कि फिर हमारा मोहब्बत का पलड़ा जो है वो हल्का है। तो बाबा ने तो हमें प्यार प्यार में ही हम बाबा के बन गए, और जब हम प्यार में कोई कार्य करते हैं तो वो इजी भी हो जाता है ना। बाबा ने कहा अगर मोहब्बत है तो फिर कभी हम मेहनत हमें कोई फील नहीं होती। कोई भी बाबा ने श्रीमत दी है, कोई भी कार्य दिया है तो हम सहज ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हजार भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ है। हम बाबा की याद में रहते हैं, बाबा को अपना साथी बनाते हैं। तो जब बाबा हमारे साथ है तो हमारा कोई भी कार्य असफल हो ही नहीं सकता, हर कार्य सफल ही सफल है हमारा। तो बाबा पंजाब वालों से बात कर रहे थे कि पंजाब वाले उड़ते हो, डरते तो नहीं हो ना, क्योंकि पक्के अनुभवी हैं। बाबा पंजाब को तो शेरे पंजाब कहते हैं ना। बाबा ने कहा कोई डरने वाले नहीं है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। रानी बहन नहीं है? रानी बहन नहीं है। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। इस समय सभी मधुबन निवासी हो स्पष्ट कीजिए। विनीता बहन, रजनी बहन। ओम ये दोनों शांति। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान ही मधुबन है। सही है बाबा, वाकई में बाबा ब्राह्मणों का तो ओरिजिनल स्थान ही मधुबन है। बाबा कहते हैं कि सेवा के लिए सब भिन्न भिन्न एरिया में गए हो, यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी। यानी कि फैले हुए होंगे सब तरफ से, हर एरिया में जाके सेवा करेंगे तो सेवा आगे बढ़ेगी। इसलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो, चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री में काम करने वाले हो। लेकिन ओरिजिनल जो ऑक्यूपेशन है ना, यही है हमारा कि हमें बाबा ने ये सेवा दी है कि हम विश्व कल्याण का काम करें, और इसलिए हम ईश्वरीय सेवादारी हैं। यही हमारा ओरिजिनल ऑक्यूपेशन है ब्राह्मणों का। और माताएं भी घर में रहते हुए भी ईश्वरीय सेवा में है। मतलब ज्ञान चाहे कोई सुने ना सुने, झूठ पावना और शुभ कामना के वाइब्रेशन से सभी को वाणी द्वारा सेवा करनी है और बदलना है, और सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। यही सेवा है। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर। हम ब्राह्मण जो है ना, एक्चुअली एड्रेस बाबा हर बार कहता है कि हमारा हेड ऑफिस जो है, अपना घर जो है, जो धरती पे जो है वो मधुबन है, ऊपर हमारा शांति धाम है, और यहाँ हम आए हैं सेवार्थ, चाहे कोई ऑक्यूपेशन में भी है। बाबा कहता है ना कि तुम गुप्त आर्मी हो। आर्मी क्या करती है? आर्मी पूरी जगह सारी तरफ सुरक्षा करती है कि वहां पे रावण कहीं ना आए। शत्रु हमारा कौन है? रावण। अब शत्रु को दूर करना है तो बाबा कहते हैं कि हम अंदर ही अंदर बिल्कुल, ऐसे होता है ना, कई बार सीबीआई में होते हैं ना, तो साधारण वस्त्र पहन लेते हैं और अंदर से वो पूरी चेकिंग कर रहे होते हैं कहाँ क्या गड़बड़ होने वाली है, तो वहां जा जाके उनको सुधार के आते हैं, ठीक करके आते हैं। ऐसे ही बाबा भी चाहते हैं, बाबा ने भी यही हिंट दिया, आप कहीं भी रहो, किसी भी वेश में रहो, मगर हमारा काम क्या है? रावण से सारी आत्माओं को बचाना, आत्मज्ञान देना, बाबा का शुभ भावना शुभ कामना रखनी है,
ताकि वो अपना वर्षा ले लें और रावण उनको परेशान ना करे। रक्षा करनी है उनकी। तो इसी तरह से बाबा ने यहाँ पे हमें क्लियर किया है कि वाणी भले ही नहीं, वाणी से ना करो, नहीं वाणी से भी करना है, अच्छी बात है, मगर उसके बदले में हम अगर शुभ भावना की अंजलि देते हैं तो वो भावना से उनको रूह से रूह जब बात करती है तो जरूर टच करती है। तो इसी तरह से बाबा ने माताओं को भी कहा कि माताएं घर में रहती हैं तो घर की तो इष्ट धात्री कौन है? माताएं उस घर की ये इष्ट देवियां हैं। तो इष्ट देवियां तो वैसे ही सुरक्षा करती हैं रावण से, चाहे कोई सुनता है या नहीं सुनता, और सबसे ज्यादा विरोध भी घर में ही होता है। तो बाबा कहता है भले ही कोई सुने ना सुने, आपने शुभ भावना शुभ कामना करनी है, और उसको चाहे कोई गाली भी दे रहा हो तो भी आपने क्या करना है, उसको शुभ भावना देते हुए बाबा की कुछ ना कुछ, देवियां हो ना, देवियों ने तो देना ही देना। तो बाबा ने आज इस तरफ इशारा किया। ओम शांति। हाँ जी, दोनों बहनों ने बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता उसको छोड़ देते हो? स्पष्ट कीजिए, सुमन बहन और सीमा बहन। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर प्रश्न भी और मुरली भी। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता उसको छोड़ देते हो? तो जैसे अभी रजनी बहन ने बताया कि जैसे कह रहे हैं ना कि गाली भी देते हैं अगर, तो ब्रह्मा तो कहते हैं, देखो कितनी ग्रेटनेस है कि ब्रह्मा का नाम तो लेते हैं। वही चीज है कि बाबा कहता है कि बाद में कोई ये उलाना ना दे कि भगवान आया और आपने बताया नहीं। तो क्या करना है, और हम बच्चे किसके हैं? दाता के बच्चे हैं, तो हमें तो देना ही देना है। तो बाद में कोई उलाना ना दे कि तो देते ही जाना है, कोई ले या ना ले। और अगर हम शुभ भावना से देते हैं, बड़े प्यार से, बड़े समझा के देते हैं, तो लेता ही है, क्योंकि बाबा के तो इतने खजाने हैं, क्यों कोई छोड़ेगा। बाकी वो है कि मुकद्दर है, बाबा भी कहता है। बाप दादा रोज हमें इतना खजाना बच्चों को देते हैं, तो कोई पूरा ले लेता है, कोई यथाशक्ति है। तो यथाशक्ति है तो बाबा ये तो नहीं कभी कहता अगले दिन की आज मैं मुरली नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं खजाने नहीं दूंगा। बाबा तो रोज फिर वही पहला पाठ पढ़ाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तो कितना हमारा बाबा भी कितना ग्रेट है। तो ये ही ब्राह्मणों का कर्तव्य, बाबा कह रहे हैं कि दाता के बच्चे हैं तो हमें दाता ही बनना है, देना ही देना, लेना नहीं। कोई लेवता थोड़ा बनना है, हमें देवता बनना है, लेवता नहीं बनना है। तो बाबा ने कहा कि देवता बनने वाले हो, देवताई चोला तैयार है ना, तो अभी हमें बाबा एवर रेडी बनाना चाहता है जल्दी से जल्दी। तो इसीलिए बाबा कहता है कि तुम्हारा देवताई चोला तैयार है ना, ऐसे फील करो कि देवताई चोला तैयार है। अब ये नहीं कि सिलाई हो रही है, धुलाई हो रही है या प्रेस रह गई है सामने। जैसे आज का स्लोगन भी था ना, फरिश्ता स्वरूप का, वही बाबा कहते थे कि आज फरिश्ता बनो जल्दी से जल्दी, क्योंकि कल देवता बनने वाले बच्चे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सबका शुक्रिया। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया सुमन बहन। सीमा बहन नहीं है शायद। अगला प्रश्न है, सदा दाता के बच्चे देने वाले। स्पष्ट कीजिए, अशोक भाई, रमनी भाई और सुरेश बहन। ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के माँ बाप थे। थैंक यू रितु बहन। जैसे अभी सुमन ने बहन ने बताया कि दाता के बच्चे हैं, ब्राह्मणों का कर्तव्य ही है देना ही देना, लेने की अपेक्षा नहीं। अगर लेने की अपेक्षा रहे तो फिर देवता नहीं लेवता बन गया, जो लेवता होते हैं वो देवता नहीं बन सकते। तो इसलिए हमेशा अपने आप को दाता के बच्चे और दाता, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, ये स्मृति में रखना है। ये नशा चढ़ा रहे हैं हमेशा। अगर ऐसा निश्चय नहीं है, बाबा ने कहा एक तो तुम अभी आए भी देरी से हो, और अगर पुरुषार्थ भी धीरे धीरे करेंगे, समय कम है काम ज्यादा है, तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर निश्चय हुआ, नशा चढ़ा, तो उड़ जाओ, क्योंकि ये संगम जो है उड़ती कला का समय है। तुम भले अब उड़ने के टाइम पे आ गए हो, इसलिए अपने आप को भी ऐसा अनुभव करो कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ। और सदा संकल्प यही हो कि मुझे जो है देना ही देना है, कोई मेरे सामने कैसी भी आत्मा
रावण से बदतर भी कोई आत्मा हो उसको भी मुझे देना ही देना, भले शुभकामना ही देनी है। लेने का मन में किसी भी प्रकार का कोई संकल्प ना हो, क्योंकि दाता के बच्चे को स्वतः ही सब कुछ मिलता है। मांगने वाला तो भिखारी होता है, उसे कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम दाता बनो, प्रकृति अपने आप सब कुछ देती रहेगी, सब कुछ मिलता रहेगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। रमनी भाई नहीं है शायद। बहुत सुंदर बताया भाई साहब ने, वैसे तो सब कुछ बता ही दिया। भाई देने वाले बनो। जो देने वाले होते हैं ना उनको स्वतः ही मिल जाता है, उनको मांगना नहीं पड़ता। देते जाओ, अपने आप रास्ते भी खुलते चले जाते हैं जब तुम भी देने लगते हो। किसी को समय देना है, किसी को ज्ञान देना है, किसी को बाबा का परिचय देना है। ये नहीं कि हमने कपड़े देने हैं, हमने कुछ पैसा देना है, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं तुम बाबा का परिचय दो सबको। बाबा का परिचय देते जाओगे तो तुम्हें स्वतः ही बाबा का अपने आप ही सब कुछ बाबा तुम्हें देता जाएगा। जब तुम ही देने वाले बन गए तो बाप तो खुले भंडारे रख के बैठा ही है, हर चीज देने को तैयार बैठा है। इसलिए बाबा ने कहा, भाई साहब ने भी जो जो बताया सब बहुत बढ़िया था, कि सबको देवता बनो, लेवता नहीं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, बहुत सुंदर है मुरली, बहुत सुंदर बताई आपने। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया अशोक भाई। ओम सुरेश शांति। मैम। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो बाबा ने दाता के लिए बताया इसमें कि दाता के बच्चे हैं हम, तो हम बिजनेस लेवता नहीं बन सकते। हमारे मन में सूक्ष्म में भी कोई दे कुछ कोई प्रकार से, तो हमारे मन में भावना नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा सबको दो, क्योंकि बाबा के प्रति जो गाली देते हैं, तो बाबा भी कहता है कि गाली भी दिया तो भी ब्रह्मा का नाम लिया ना, तो सुभावना का अंजलि दो, दो सबको। क्योंकि हम देने वाले देवता बनने वाले हैं, तो संस्कार अभी से होना चाहिए। तो बाबा से इसलिए कहा ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना। तो कई भी प्रकार से देते हैं, हम वाणी से देते हैं, संकल्प से देते हैं, अपना बोल से कर्म से भी देते हैं, गुणदान करते हैं, तो हमको देना ही है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर बनी भाई अशोक भाई और सुरेश बहन, शुक्रिया। अगला प्रश्न है लास्ट, तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं, स्पष्ट कीजिए। आशना बहन और विजय भाई। ओम शांति। आशना। बहुत सुंदर महावाक्य आपने सुनाए और सभी बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा मिल रहे हैं महाराष्ट्र वालों से, और बाबा की जहां नजर जाती है वहीं से बाबा कहता है, तो हमें आप होली हंसो वहीं से मोती चुग लेते हो, मोती चुग लेते हैं। बाबा कहते हैं महान आत्माएं, साथ में कोई महात्मा भी आए होंगे, तो बाबा उनको ही देख के कह रहे हैं कि वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, शिष्यों को नीचे बिठाएंगे, और आपकी स्थिति बहुत ऊंची है, और आपकी स्थिति ही ऊंचा आसन है। आपकी स्थिति को देखकर ही सब झुकेंगे और झुकते हैं और झुकते हुए देखे हैं। ऐसा बाबा हमें ये करा रहा है कि बस बाबा कह रहा है एक ख्याल रखना कि कभी स्थिति से नीचे ना आना, क्योंकि नीचे आते ही माया छोड़ती नहीं है। और देखो आप भाग्य को देखो, क्या त्याग क्या किया, कुछ भी नहीं किया, और पाया ही पाया, किचड़ा ही छोड़ा है, बाकी चीजें तो पाई है, बाकी गई क्या थी, और क्या सोचा और क्या बन गया, और खुशियों के भंडारे भरपूर हो गए। सारा विश्व, सारी दुनिया आज सुख शांति और खुशी से गरीब है, और आपके पास बाबा कह रहे हैं आपके चित्र आज तक खुशियां बांटते हैं, पर चेक करो खुशी का खजाना जमा है, इतना स्टॉक जमा है। वैसे तो ब्रह्मा कुमारियां फेमस हैं, आप कहो ना कहो, आपकी सूरत बताती है कि दुख में भी ये खुश रहते हैं। इनकी निशानी क्या है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का मतलब क्या है, खुश रहना, खुशी बांटना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सब। जी, बहुत सुंदर विजय भाई, सबका मंथन बहुत अच्छा था।
शुक्रिया सबका। अब आशना बहन ने आज सुनाना था ना? आशना बहन तो है नहीं शायद। रमनी भाई। अच्छा। जी, ओम शांति। तो बहुत अच्छा है। देखो, ये कैचिंग पावर का जो मिला चांस, तो ये तो 2 दिन पहले बाबा ने बताया था। और इसमें से ना मुझे ये अच्छा लगा कि ये तो पार्ट है, लेकिन इसके लिए सोचने के लिए एक जब होमवर्क मिला तो दिल से दुआएं निकला विजय भाई जी के लिए। अच्छा है। मैं थोड़ा सा, मेरा समय भी सफल हुआ और अपने अंदर में कैचिंग पावर बढ़ा होगा कुछ दिन के लिए शायद, मेरे हिसाब से। तो ड्रामा कहेगा, आगे बोलेगा। तो इसमें मेरे को जो समझ में आया कि कैचिंग पावर और टचिंग पावर, तो मैं पहले तो थोड़ी देर सोचा कि कैचिंग पावर क्या होता है, टचिंग पावर क्या होता है। कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो मैंने अमृत वेले बैठा, फिर मैं खाली बाबा को कैच करने की कोशिश किया। मीन्स बाबा को मैं पकड़ा हूँ, परम धाम जाता हूँ, बाबा को कैच कर रहा हूँ। तो क्योंकि बाबा के अंदर सब शक्तियां हैं, मैं यही सोच रहा था बाबा को कैच करूंगा तो बाबा कुछ टच करेगा मुझे। तो इसी हिसाब से मैंने बाबा को कैच करने की कोशिश किया। बाकी ज्यादा पॉइंट्स बुद्धि में चलाने की मैं समझ में नहीं आ रहा था, है ना। तो क्योंकि मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे, तो कभी हो आप मिस भी कर जाए और कोई काम करते करते, तो कैच मिस हो जाता है। तो इसलिए मैं उतना तो नहीं कैच कर पाया, लेकिन बाबा को कैच करने की कोशिश किया। तो इससे कुछ देर के बाद, बहुत 1-2 घंटे के बाद मुझे समझ में आया कि मैं अपना अव्यक्त मुरली से कैच करता हूँ, क्या क्या कैचिंग पावर के ऊपर बाबा ने बताया। तो उसको मैंने किताब देख के ढूंढा। तो 8-10 साल देखने के बाद मेरे को समझ भी नहीं आया कि कैचिंग पावर के ऊपर कोई ऐसे हेडिंग्स जो बाबा का सार होता है वो था नहीं। तो फिर मैंने बोला ये तो 10 साल मैंने देख लिया, नहीं मिल रहा है। तो फिर थोड़ी देर बैठा, फिर बाबा को कैच किया तो बाबा थोड़ा टच किया। फिर मैंने अपना अव्यक्त मुरली जो कंप्यूटर में होता है उसमें से कैचिंग वर्ड लिखा और उसको पकड़ने की कोशिश किया कि कैचिंग पावर बाबा ने कहाँ कहाँ बोला है। तो अव्यक्त मुरली को फिर मैंने इकट्ठा किया वहां से, एक एक पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा करके, बहुत सारा हो गया। 8-10 मुरली मिली मुझे मिली, तो जो कैचिंग पावर को बाबा ने कहा है। तो उस मुरली को फिर मैंने अपना पीडीएफ बना के मोबाइल में डाला और उसको पढ़ा। तो समझ में आया, पहला जो बाबा ने बड़ा सुंदर महावाक्य बोला है कि पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ का आधार है कैचिंग पावर। तो आप सोचो, कैचिंग पावर नहीं हो तो पुरुषार्थ भी हमारा नहीं होगा। हम ज्ञान सुनते हैं, बाकी टीवी से सुनते हैं, कोई मोबाइल से सुनता है, कोई क्लास में जाके भी सुनता है, सुनते सुनते नींद आ जाती है। तो इसका कारण क्या है? कैच नहीं कर पाते हैं, या कैच करते हैं तो देखने के लिए लगता है कि वो क्लास में बैठा है, लेकिन कैच होता ही नहीं है उसके अंदर। जैसे क्रिकेट मैच में होता है, तो मैं क्रिकेट मैच देख रहा था, बोला क्रिकेट मैच में कैसे कैच करता है। कैच करने के लिए फील्डर कितना अटेंशन से पकड़ मतलब रहता है बिल्कुल, और एक आधा सेकंड से भी कम टाइम लगता है कभी कभी, जो विकेट कीपर के पास खड़ा रहता है कैच करने के लिए स्लिप में। तो और बैट से बॉल लगा और तुम्हारे पास आया और कैच कर लिया। तो ऐसे बाबा का भी पॉइंट्स होता है, जो हमको कैच करना होता है उसलिए बहुत अटेंशन से, और हमेशा ये अटेंशन रहे कि मेरे पास बॉल आएगा ही और मेरे को कैच करना ही है। तो बाबा का ऐसे सार, बहुत सारा पॉइंट सार का कैच करना है। जो कैच नहीं कर पाएगा वो पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। हम तो सब तीव्र पुरुषार्थ है, तो हमको कैच करने की ज्यादा जरूरत है। और सार को कैच करके पूरा दिन मतलब संगम युग का मजा लेने का है, तो कैच से ही होता है। और कैच से जैसे वो मैच अपोजिशन को आउट करते हैं, हराते हैं, तो ऐसे आप बाबा का पॉइंट को हम कैच करेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे, नहीं तो माया हमको हरा देगा।
तो इस ध्यान में रहा। और देखेंगे आप, जो जिसका अटेंशन अच्छा रहेगा, और जब कैच करने के लिए दौड़ते भी है, कभी कभी ऊपर बहुत बॉल चला जाता है और कैच करने के लिए दौड़ना पड़ता है, आगे पीछे होना पड़ता है, साथ में बॉल के ऊपर भी उनका नजर रहता है। तो आप देखो, हमारा भी यही है, दिन भर में कितने सारे हम इधर हो जाते हैं उधर जाते हैं, तो साथ साथ हमारे बुद्धि बाबा के ऊपर नहीं रहेगा, बाबा के पॉइंट्स के ऊपर नहीं रहेगा, तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, ऐसे साधारण ब्राह्मण बन के रह जाएंगे। तो इसीलिए बुद्धि भी हमेशा बाबा के पॉइंट के ऊपर रहे, ताकि कभी भी माया का आए और माया को मैं कैच करके आउट कर दूं, माया का बॉल को। तो ऐसे बाबा के पॉइंट को अपने बुद्धि में रखते हुए कैच कर सकते हैं, और बुद्धि से ही कैच किया जाता है। हमारे वहाँ तो क्रिकेट मैच में हाथ से कैच करते हैं, लेकिन यहाँ बुद्धि से कैच किया जाता है। तो इसीलिए बुद्धि बहुत जल्दी फिसल जाती है, बाबा बोलता है पारा की मिसल। तो बुद्धि फिसल जाती है, उसके लिए बुद्धि क्लीन हो और क्लियर हो और एकाग्र हो। ये बाबा ने मुरली में बताया है इसमें, कि बुद्धि क्लीन एंड क्लियर हो, तो उसके लिए बाबा ने कहा साइलेंस पावर के आधार से बुद्धि क्लीन और क्लियर होगा। साथ में सभी आत्माओं के लिए शुभभावना और शुभकामना की मन में भरपूर हो, तो बुद्धि क्लियर होगा। नहीं तो बुद्धि गटर में, मतलब गंदगी में, अवगुणों में, व्यर्थ में चला जाएगा। बाबा ने इसमें कहा व्यर्थ में गया, स्पेशली निमित्त आत्माओं के लिए कहा कि निमित्त आत्माओं को बहुत जरूरी है अपना बुद्धि को क्लियर रखना। उनका बुद्धि में थोड़ा सा भी किसी के प्रति थोड़ा सा कोई विचार, अलग प्रकार के विचार आया, बुद्धि क्लीन नहीं हुआ, तो उनका सेवा में बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो हम भी सब निमित्त है, तो हम निमित्त मान के चलें, तो हमारा बुद्धि में थोड़ा सा भी किसी के प्रति नेगेटिव नहीं हो, सबके प्रति समान की भावना हो, सबको समान से देखें, समान से उनको ऊंचा उठाएं, ऊंचा स्थिति में स्थित करें। तब जाके हमारा कैचिंग पावर, जो बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होने से कैचिंग पावर बढ़ेगा, टचिंग पावर बढ़ेगा। तो इसमें बाबा ने कहा है एक पॉइंट जगह, कि आप देखो कि जब हमारा नाजुक समय आता है, हलचल है, तो उस समय हमको कैचिंग पावर और टचिंग पावर ज्यादा चाहिए। तो जितना जितना समय नाजुक 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 बनेगा, तो हमारा कैचिंग पावर और टचिंग पावर बढ़ाने के लिए बहुत काल का पुरुषार्थ किया होगा, तब उस टाइम टच होगा, है ना। हम राम राम प्रकाश भाई जो इंग्लैंड में, इसमें अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में जो बिल्डिंग गिरा था, तो उसको उनको टच हुआ, वो बोलते हैं मुझे टच हुआ कि आप ऐसे ऐसे जाओ, सीढ़ी से उधर से मत उतरो, लिफ्ट से सीढ़ी से उतरो, और इनको लेके जाओ साथ में। तो उनके ऑफिस में कितने सारे ले गए थे, सबको लेके आया वो नीचे, राम प्रकाश भाई ने। तब तो उसको टच हुआ ना, तो टच कैसे हुआ ना, सबके प्रति शुभभावना था उसके मन में। तो ऐसे बाबा ने कहा है, जो व्यर्थ संकल्प थोड़ा सा भी होगा, कीचड़ थोड़ा सा भी होगा, तो हमारा लगाव और टकराव में बुद्धि चला जाएगा। तो बाबा ने इसलिए लगाव नहीं हो किसी के प्रति, कोई अच्छा है कोई बुरा है कोई कैसा है, लगाव नहीं हो, और दूसरे की संस्कार के कारण उसके साथ मेरा टकराव भी नहीं हो। तो दोनों लगाव और टकराव बुद्धि को भटका देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तो इसलिए इससे भी बच के रहना है बुद्धि को आ, एकाग्र करके क्लीन एंड क्लियर रखने के लिए। तो बाबा ने इसमें कहा है कि जब हम देखो कैच कितने बार होता है, एक और चीज है, कैच कितने बार होता है, कैच तो कर लेता है लेकिन हाथ पैर कहीं तोड़ देता है, अगले मैच कितने पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल पाता है। तो आप सोचो, कैच तो कर लिया, आउट तो कर लिया माया को, लेकिन हम इतना घायल हो गए कि हमारा पुरुषार्थ ही संगम जो निकल गया, हम पुरुषार्थ नहीं कर पाए, मीन्स हम दूसरे के प्रभाव में आ गए, है ना। हम इतना सुंदर जीवन मिला है, कैच भी करना है, स्टूडेंट जैसे होते हैं ना, लाठी भी नहीं टूटे सांप भी मरे, तो ऐसे कैच भी करना है ध्यान से, विधि पूर्वक, यथार्थ। ऐसा नहीं कैच करते हैं, कैच करते करते अयथार्थ भी कैच कर लेते हैं, किसी का अवगुण देख लेते हैं, कोई कुछ बोलता हुआ अपना कान में हम ले लेते हैं, तो उसके कारण मेरा योग का टाइम तो बेकार हुआ, है ना। मैं जिस समय योग करने जा रहा हूँ, कोई किसका कुछ सुन लिया, किसी का कोई बात स्मृति में आ गई, तो मेरा टाइम तो गया। तो
मेरा जो बाबा से कैच करना था वो नहीं कर पाऊंगा, तो शक्तिशाली नहीं बन पाऊंगा। तो आप सोचो, मेरा एक संकल्प, मेरा एक शब्द किसी का सुनना, तो इसलिए मन को साइलेंस में रखना बहुत जरूरी है। बाबा ने इसमें कहा साइलेंस की शक्ति से ही आपका बुद्धि साफ रहेगा। तो साइलेंस की शक्ति नहीं होगा तो हम कैच तो और कैचिंग पावर टचिंग पावर आएगी नहीं। तो इसलिए बाबा ने व्यर्थ संकल्प के ऊपर कहा, बढ़ाने के लिए भी कहा साइलेंस का शुभ भावना से, और इसमें अपना शुभ भावना से, साइलेंस से, और कितने प्रकार से, और एक दो पॉइंट और बताया इसमें। तो ये सब चीज जब होगा हमारे मन में, हमारा बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहेगा, तब हमारा कैचिंग और टचिंग पावर बढ़ेगा। और बाबा ने इसमें साइंस के ऊपर ही बताया। साइंस में टीवी है, कितना स्पष्ट दिखता है, मैच खेला जाता है, कहीं अहमदाबाद में कोई खेलता है, कोई कलकत्ता में खेल रहा हो रहा है, कहीं लंदन में होता है ओलंपिक्स, तो लेकिन हम यहाँ बैठ के पूरा देखते हैं स्पष्ट। बाबा ने बोला ये तो साइंस का साधन है, और साइंस का साधन साइलेंस से जन्म हुआ है। और साइलेंस, साइंस तो कुछ भी नहीं है, साइलेंस से आया। बाबा ने कहा इसमें कि साइलेंस की शक्ति से आप जब अपनी बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखेंगे, तो वो जो टचिंग हो उससे भी स्पष्ट अनुभव होगा, है ना। तो उसमें तो टाइम लगता है विज्ञान में, साइंस में आने में, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड गैप होता है। लेकिन हमारा टचिंग ऐसा होगा नाजुक समय पर, हमको बहुत ज्यादा, हम भी खुद बच्चे रहेंगे और दूसरों को भी हम मदद कर पाएंगे, बाबा का टचिंग कैच करा पाएंगे। तो पहले खुद टच करें, खुद कैच करें, अनुभव करें, फिर अपना शक्ति को बढ़ाएं, फिर और को कराएं। तो पुरुषार्थ के लिए बहुत जरूरी है हमको बाबा का कैच करना, बाबा का पॉइंट, है ना। इसीलिए मुरली खुद पढ़ना भी जरूरी है। दीदी से सुनो भले, लेकिन मोदी मुरली खुद पढ़ो, मुरली का खुद मनन करो। आज दाता के ऊपर कितना बढ़िया पॉइंट बताया था, है ना। दाता लेकर नहीं देता, है ना। तो ऐसा दाता है हम। तो जो पॉइंट को बार बार हम सोचते हैं, बाबा को याद में बैठते हैं, तो हमारे पास शक्तियां बढ़ती है, और वो शक्तियां ही पुरुषार्थ में हमको आगे बढ़ाती है। हम ज्ञान सुनाने वाले अच्छे बन गए। कभी कभी बाबा ने इसमें कहा भी कि एक अव्यक्त मूल्य में भाषण में टचिंग पावर, कैचिंग पावर किसका अच्छा है, अच्छे अच्छे मिसाल दे देते हैं, है ना। सुंदर सुंदर मिसाल दे के समझा देंगे, लोग ताली बजा देंगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। बाबा ने कहा कि भाषण से कोई नंबर नहीं मिलने वाला। आपका कैचिंग और टचिंग पावर सब प्रकार से चाहिए, खाली भाषण में नहीं, स्व उन्नति में भी चाहिए, सेवा में भी चाहिए, दोनों तरफ चाहिए। तो इसलिए कैचिंग और टचिंग पावर को बढ़िया से रखना है, जिससे हम यथार्थ कैच करें, विधि पूर्वक कैच करें, और माया का अपोजिशन को समाप्त करें। इसलिए एक स्लोगन याद रखना है कि कैच करो और मैच जीतो। माया के साथ हमको जीतना है, विजयी बनना है। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर रमणी भाई जी, आपने जो स्लोगन बताया, मेरे को एक बात और याद आ गई। प्रेम मसन भाई का कहा करते थे, वॉच कैच मैच। अर्थात वो आपने वैसे बहुत सुंदर शब्दों में और प्रैक्टिकल चीजों की सारी जर्नी भी जो इंस्पायरिंग रही, कि उसी को ही वॉच करते रहे, फिर कैच किया और मैच करके आपने स्पष्ट कर दिया। तो आपके आज इस क्लास से ही एक अभी मन में संकल्प आया है, मतलब पूरी क्लास को ही आमंत्रण है, हम ना साइलेंस शक्ति पर, ये सिर्फ बोलना नहीं है, एक हफ्ते ना 3-3 घंटे का साइलेंस भी रखें और साइलेंस शक्ति पे काम करें। तो जो इस पे काम करना चाहे वो विजय भाई को अलग से मैसेज कर दे, हम भी करेंगे और भी कोई करे, बाकी तो शक्तियां चलती रहेंगी। तो मेरे ख्याल कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे। जिसको भी हो उसके लिए आमंत्रण है। और इसके लिए भी, और कल जो शक्ति हुई थी उसके बारे में कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं, अदरवाइज मुझे कल ना या इसके बाद। होमवर्क, हाँ विजय जी, भाई जी मुझे होमवर्क ही नहीं समझ में आया, काम कैसे करें, ये करने की विधि भी बताइए जरा, फिर हम तभी तो करेंगे। भाई ने बताया तो है स्पष्ट ही। अच्छा जी, भाई ये ने पूरा। स्पष्ट बताया है सारी चीजों को। जो रूटीन में जो कर रहे हैं वो तो चलो कर ही रहे हैं, कोई चीज को उसमें, अब भाई ने बताया था, ये जो माँ सबका सोर्स, सबका ज्ञान का सागर शिव बाबा, एक बार। दूसरा, ज्ञान का सागर प्रैक्टिकल, सारे विश्व में जो हो रहा है उसको उस एंगल से कैच करो, मूल्यों से कैच करो, चीजों से कैच करो। मतलब वो पैनी नजर है ना, जो भाई ने कितना सुंदर कहा है, अटेंशन रखता है प्लेयर, मुरली में भी अटेंशन रखें,
बस जहाँ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक। फिर भी अलग से भी पूछना करना हो, किसी भी इस पे काम करना हो तो वाकई करेंगे तो वो रिजल्ट मेरे ख्याल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों आएंगे। ये तो जो सही चल रही है चलती रहे। बाकी सबका बिल्कुल धन्यवाद। किसी को कुछ भी कहना हो तो उसका स्वागत है। आज की जो रिकॉर्डिंग है ना, ये भेज देना भाई जी इसमें, इसी वाले ग्रुप में। प्रैक्टिकल है बहन जी ये था। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल तो मैंने सुना ही है। आप कुछ काम थोड़ी कर रहे थे, सारी चीजें। चलो बिल्कुल भेज देंगे जी। अशोक हाँ, भाई जी रिकॉर्डिंग प्लीज। भेज देना, एक बार हाँ और सुनेंगे, फिर थोड़ी मेहनत हाँ। अच्छे से करेंगे, हम भी पहुंचना है नहीं ना नहीं अब आगे नहीं, थोड़ा ठीक है। रमनी भाई सुन रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि भेज देना हाँ भैया। हाँ जी भेज देना जी। तो विनीता बहन जी आपको शक्ति भेजे, फिर शक्ति पे करोगे काम। आप तो हाथ खड़े कर देते हो। बताओ, जैसा कहोगे करेंगे। नहीं नहीं, सभी लायक बच्चे हैं बाबा के, काम करो बस। ठीक है, ओके जी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अशोक भाई। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ बाबा रख लोगे, जहाँ बाबा रख लोगे वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ अपना किसे मैं कहूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। ना दूंगी बहाना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। ना दूंगी बहाना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। न दुनिया की चाहत, न पाने की इच्छा, मिला खूब तुमसे वही सबसे अच्छा। न दुनिया की चाहत, न पाने की इच्छा, मिला खूब तुमसे वही सबसे अच्छा। तेरा शुक्रिया मैं सदा ही करूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं
जहाँ ले चलो